करोड़ 65 लाख रुपए की जो दवाई है जिसकी एक्सपायरी डेट ये 30 मार्च है। सक्षम फाउंडेशन उप महापौर के कोई पहचान वाले है या संबंधित है पता नहीं है, ध्रुव किशोर पाटिल जी ने यहाँ पे लाई है ऐसा सभी लोगों का कहना है। लोगों की जान से खिलवाड़ करने वाले लोगों को पुलिस की ताबे में देना, जेल की हवा खिलाना, ये मेरा कर्तव्य है जो मैं पूरा कर रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं ओपी सिंह आपका शहर में आपका स्वागत करता हूं। आज एक बहुत बड़ी घटना सामने आई है। घटना यह है कि मंत्री प्रताप सरनाईक ने यहाँ पर भाईंदर के पंडित भीमसेन जोशी अस्पताल का दौरा किया और वहाँ पर उन्हें 1.5 करोड़ की दवाइयाँ ऐसी पाई जो एक्सपायर हो चुकी थी और उसे सप्लाई किया था सक्षम फाउंडेशन ने। सक्षम फाउंडेशन ने यहाँ के विधायक, मेयर और डिप्टी मेयर के साथ मिलकर प्रोग्राम के तहत यहाँ पर ये दवाई दी थी। डॉक्टरों का कहना है कि उन्होंने कोई डिमांड नहीं किया था, फिर भी वो दवाइयाँ हाथों पर से दी गई। आइए हम जानते हैं मंत्री प्रताप सरनाईक ने यहाँ पर क्या कहा। दौरा तो किया मगर दौरे के साथ साथ रेड भी की है, क्योंकि इस भीमसेन जोशी अस्पताल में मीरा भाईंदर शहर के हजारों लोग आते हैं। 500-600 लोग रोज यहाँ पे आके ओपीडी में, साथ ही अलग अलग डिपार्टमेंट में उनकी सुविधाएं उनको मिलती है। और ठीक है, अस्पताल में थोड़ी कमियां है, वो कमियां कैसे दूर होगी इसके लिए मैंने पीडब्ल्यूडी के अधिकारी और बाकी में संबंधित महापालिका प्रशासन सबको बुला के लिया था। उनको जो उनकी मांगे हैं वो मांगों के ऊपर कार्रवाई करने की सूचना दी है। खासकर पीडब्ल्यूडी के लोगों ने मई एंड तक जो काम है प्रलंबित है वो पूरी करने की उन्होंने मुझे आश्वासित किया है। और साथ ही में मैं मेरे विधायक फंड से भी 2 कार्डियक एम्बुलेंस लिया है मैंने, उसका भी लोकार्पण 1-1.5 महीने में मैं कर दूंगा ताकि एम्बुलेंस भी उनको जो चाहिए वो मिल जाएगी। मगर साथ ही में एक बहुत ही गंभीर घटना सामने आई है कि यहाँ पे हमारे नरेंद्र मेहता जी जो विधायक है और हमारी महापौर, उप महापौर, इनकी उपस्थिति में 27 मार्च को सुबह एक कार्यक्रम हुआ। 1 करोड़ 65 लाख रुपए की जो दवाई है जिसकी एक्सपायरी डेट ये 30 मार्च है। ये 30 मार्च में एक्सपायर होने के बाद उन्होंने कुछ भी ऑफिशियल प्रोग्राम नहीं था, मगर ये सभी लोक प्रतिनिधि यहाँ पे आए, हमारे अस्पताल के लोगों को उन्होंने बोला कि कार्यक्रम करना है, ये दवाई हम आपके अस्पताल के लिए ले आए। तो ये दवाइयाँ उन्होंने दे दी है। जो ये फाउंडेशन जो है सक्षम फाउंडेशन, ये फाउंडेशन के माध्यम से हमारे उप महापौर के कोई पहचान वाले है या संबंधित है पता नहीं है, ध्रुव किशोर पाटिल जी ने ये सब दवाई यहाँ पे लाई है ऐसा सभी लोगों का, हमारे अस्पताल के प्रमुख लोगों का कहना है। तो ये कार्यक्रम किया गया, किसी को पता नहीं, और कार्यक्रम करके वो दवाइयाँ जबरदस्ती यहाँ पे लाई गई। जो 1 करोड़ 65 लाख रुपए की दवाई, उसमें से 1,000 की दवाई भी इन्होंने मांगी नहीं थी। क्योंकि कैसा होता है कि जब भी रिक्वायरमेंट रहती है तो हमारे अस्पताल के प्रमुख शासन को मांग करते हैं और वो शासन से आते हैं। कोई एनजीओ रहता है तो एनजीओ के माध्यम से कुछ अगर दवाइयाँ आती है तो पहले उनको लिखित स्वरूप से कौन सी दवाई लेके आने वाले हैं, कौन से रखने वाले हैं, कौन सी दवाइयों की जरूरत है उसकी जानकारी लेनी पड़ती है। कुछ भी नहीं हुआ, रिकॉर्ड में कुछ भी नहीं, कागज पे कुछ भी नहीं। उनको इनवॉइस मांगा गया तो उन्होंने दिया नहीं, हमारे डॉक्टर स्मिता आड़े जी ने। तो ये जबरदस्ती घुसखोरी करके अस्पताल में घुसना, एक्सपायरी डेट वाली दवाइयाँ देना, ये कौन से कानून में बैठता है? ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है इस शहर का कि ऐसी लोग इस शहर में है। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि ठीक है, मैं डॉक्टरों का धन्यवाद दूंगा, क्योंकि अगर उनको पता नहीं होता और उनको पता नहीं चलता क्योंकि एक्सपायर होने वाले और उसमें से कुछ दवाई अगर पेशेंट को दी जाती थी तो और पेशेंट्स की अगर जाने जाती थी तो जिम्मेदार कौन? तो ये हमारे डॉक्टर लोगों को मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने ताबड़तोब जो सक्षम फाउंडेशन है उनको लेटर दिया, हमारे जो डिस्ट्रिक्ट के जिला के शल्य चिकित्सक है उनको लेटर दे दिया, साथ ही में हमारे जो उनके डिपार्टमेंट के प्रमुख है उनको इसके बारे में बता दिया। तो ये जो है वो कार्रवाई तो होती रहेगी, मगर ये गंभीर घटना है। मीरा भाईंदर शहर में भी राज्य में पहली बार ऐसी घटना घटी है कि एक्सपायरी डेट वाले
और जो मांग की नहीं गई थी वो दवाइयाँ यहाँ पे लाके जबरदस्ती रखी थी। सिविल अस्पताल के ये भीमसेन जोशी अस्पताल के डॉक्टरों को कुछ भी किसी भी चीज की पता नहीं था, मालूमात नहीं थी, फिर भी उनको जबरन ये अंदर घुसा के अगर वो दवाइयाँ रखी गई रहेगी तो ये कानूनी अपराध है। मैंने एफडीए के अधिकारियों को बोला है कि तुरंत उसकी जांच की जाए और जो गुनाहगार है वो पंचनामा करके उनके ऊपर गुनाह दाखिल किया जाए। नहीं देखिए, ये तो पुलिस की जिम्मेदारी है। देखिए कुछ नहीं हो गया तो ये हमारे हिसाब से हत्या से ज्यादा बड़ा गुनाह हो गया, क्योंकि इसके माध्यम से अगर गलतियां होती तो बहुत सारी हत्याएं हो सकती थी, बहुत सारे लोग जाते थे। मैं एक मिनट, आंबेडकर साहेब, मी आता इकडे मीरा भाईंदरला आपलं पंडित भीमसेन जोशी रुग्णालयामध्ये आलो आहे। काय झालं, 27 तारखेला इथले मीरा भाईंदर शहराची एक सक्षम फाउंडेशन म्हणून आहे, त्या सक्षम फाउंडेशननी 27 मार्चला एक स्थानिक लोकप्रतिनिधींना हाताशी धरून आपल्या डॉक्टरांना भेटीस धरलं आणि 1,65,00,000 रुपयाची औषधं या हॉस्पिटलला जबरदस्ती दिली, जी हॉस्पिटलने कधी मागणीच केली नव्हती। आणि नंतर तो कार्यक्रम वगैरे झाला आणि सगळे फोटो सेशन, व्हिडिओ सेशन वगैरे झालं आणि ते गेल्यानंतर डॉक्टरांच्या असं लक्षात आलं, कारण तो कार्यक्रम पण काही पूर्वनियोजित नव्हता। नंतर लक्षात आलं की ही औषधं जी आहे ज्याची किंमत 1,65,00,000 आहे, ती औषधं पूर्ण 2 दिवसानंतर म्हणजे 30 मार्चला एक्सपायर झाली आणि एक्सपायर झालेली सगळी औषधं आणून यांच्या ताब्यात दिली। त्यामुळे मी आता एफडीएच्या लोकांना वगैरे इकडे बोलवलंय आणि तो पंचनामा करतोय। पंचनामा करून त्या संबंधितांवर गुन्हा दाखल करतोय। हा, कारण लोकांचे जीव एवढे गेले असते याच्यामध्ये आणि हे कळलं आपल्याला म्हणून मी रेड केली आणि ते आणि सगळे समोर एक्सपायरी झालेले औषधं माझ्या समोरच आहे। तर मी आमच्या जाफर तडवी आहेत आमच्या इकडे आपले सिव्हिल सर्जन आणि स्मिता आडे आहेत, तुम्ही जाफर तडवींना देतो तर तुम्ही त्यांना सूचना गुन्हा दाखल करण्याची सूचना देऊन टाका। 1 मिनिट देतो। महाराष्ट्रामध्ये पहिल्यांदा घडले, असं जर घडत कसं चालेल? असं जबरदस्ती करून सगळी औषधं आतमध्ये आणून टाकून दिली त्यांना, एकदम भयंकर आहे। हो, आता आलो मी, मला कंप्लेंट आली म्हणून ते आता कळलं, नाही तर लोकांचे जीव गेले असते ना। सगळ्या शासनावर म्हणजे आपल्यावर खापर फुटलं असतं ते सगळं। नाही, मी सांगतो त्यांना, सांगितलं गुन्हा दाखल करायला सांगितलं। जो चीजें है दुरुपयोग है, बाकी ये चीजें सब होती रहेगी। यानी जो भी है पुलिस इंक्वायरी में जो सच है वो सच आएगा, मगर मुझे यही है कि अगर कुछ होता था तो हमारे सरकार पे आता था, आरोग्य मंत्री के ऊपर आता था, आरोग्य मंत्री को आगे यहाँ पे जवाब देना पड़ता था। जिम्मेदारी किसकी है? हमारी जिम्मेदारी है, से होती है। मैं इस शहर का विधायक हूँ, मुझे बाकी कोई किसी चीजों से लेना देना नहीं है। हमारे डॉक्टरों ने लोगों की जान बचाई है। मैं वो डॉक्टरों ने अगर दवाई वापरते थे तो निश्चित रूप से उनके ऊपर भी कार्रवाई करता था, मगर उन्होंने तुरंत मालूम पड़ा, उन्होंने तुरंत वो सक्षम फाउंडेशन को लेटर दिया, अपने वरिष्ठ लोगों को लेटर दे दिया कि ऐसा ऐसा गलत तरीके का काम यहाँ पे हो गया। तो मैं उनका धन्यवाद देता हूँ कि उनकी वजह से लोगों की जान बचे। दूसरे कोई डॉक्टर रहते थे और वो अगर पेशेंट्स को दवाई है वो अगर चीजें देती थी तो हमारे पेशेंट्स बेचारे जाते थे ना। इस राज्य का मंत्री होने के नाते, महायुति सरकार का मंत्री होने के नाते, मीरा भाईंदर शहर का विधायक होने के नाते लोगों की जान बचाना और लोगों की जान से खिलवाड़ करने वाले लोगों को पुलिस के ताबे में देना, जेल की हवा खिलाना, ये मेरा कर्तव्य है जो मैं पूरा कर रहा हूँ। धन्यवाद।